हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको बताने वाली हूं जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, झारखंड के सदान। ये जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अंतर्गत लिया गया टॉपिक है, जिसमें कि 7 प्रश्न आएंगे झारखंड आंदोलन से। और इसमें ये सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हम लोगों को झारखंड के सदानों के बारे में पढ़ना है, और ये जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। सदान झारखंड के मूल और गैर जनजाति लोग हैं। झारखंड में अधिकतर जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सदान गैर जनजाति लोगों को कहते हैं जो झारखंड के मूल हैं लेकिन गैर जनजाति हैं। जनजाति नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सभी गैर जनजाति लोग सदान नहीं हैं। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग सदान हैं, लेकिन सभी गैर जनजाति सदान नहीं है। सदान जो शब्द है, इसका अगर हम लोग अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है जो यहाँ बैठे हुए थे या बसे हुए थे। झारखंड तो बहुत पुराने समय से है, तो जो पूर्व समय से ही यहाँ पर बसे हुए थे, जो यहीं के थे, वही सदान है। यहाँ पर हम लोगों को आदिवासी और सदान, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा। दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ ही पॉइंट हैं। जैसे कि आदिवासी जो होते हैं, उनके जो रहने का तौर तरीका होता है वो कबीले बनाकर रहते हैं। आदिवासी जनजाति कबीले में रहती है, जबकि सदान जो होते हैं वो समुदाय बनाकर रहते हैं। उनका एक समुदाय होता है। कबीले में रहने की वजह से इनके जो रहने का जो ढंग है वो घुमंतु होता है। ये एक जगह नहीं रहते, ये घूम घूम कर रहते हैं, घुमंतु स्वभाव के होते हैं। आदिवासी जनजाति घुमंतु स्वभाव की जनजाति होती है। वहीं पर अगर हम लोग सदानों की बात करें तो ये स्थायी जनजाति होती है। ये किसी खास क्षेत्र में स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। अब हम लोग इनकी भाषा को देखते हैं, इनकी भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा की दृष्टि से जिनकी भाषा खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली है, वही सदान है। सदान कौन है? तो जिनकी भी भाषा पंच परगनिया है, खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है, वही सदान है। धर्म की दृष्टि से अगर हम लोग सदान के बारे में जाने तो धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। ऐसा देखिए, मैंने जो भी लिखा है, जो भी नोट्स है मेरे, ये किसी एक बुक से मैंने नहीं लिखा है। मेरे पास अलग अलग तरह के बुक हैं जिनसे कि छांट कर मैं अंडरलाइन करके एक अपना नोट्स तैयार करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हो सकता है आप लोग किसी खास बुक में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड हैं जो मुझसे पूछते हैं कि किस बुक से आप पढ़ा रही हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी एक बुक से नहीं पढ़ाती, मेरे पास काफ़ी सारे बुक हैं और उन सब का अध्ययन करने के बाद मैं अपना एक नोट्स तैयार करती हूँ और उसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ये टॉपिक भी हैंड रिटन है, मेरे चैनल पर है, तो जो लिखना चाहेंगे वो जाकर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इन धर्म की दृष्टि से कहें तो प्राचीन ही जो हिंदू लोग थे उन्हें ही सदान कहा गया। जैन धर्मावलंबी भी सदान है। अब जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर प्राचीन समय में रहते थे, तो वो भी सदान कहलाते थे। सदानों की जो मातृभाषा है वो सादरी है। ये प्रश्न आता है, सदान की मातृभाषा क्या है? तो सादरी। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य एवं द्रविड़ वंशी है। तो प्राचीन अगर इनकी प्रजाति देखें तो ये आर्य भी कहे जाते हैं और द्रविड़ वंशी भी कहे जाते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव रूप से पूछे जाते हैं प्रश्न के रूप में। अब हम लोग डिटेल से देखते हैं सदान के प्रकार के बारे में कि जाति की दृष्टि से सदानों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो झारखंड में वैसी जातियां जो देश के अन्य भागों में भी हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत,
माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, आहिर, ठाकुर, ये सभी जातियाँ ये पूरे भारत देश में है, अलग अलग जगहों में पाई जाती हैं। तो इन्हें भी सदान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जाति की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो जाति की दृष्टि से कौन कौन सी जाति सदान के अंतर्गत आती है? तो ब्राह्मण, राजपूत, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, बनिया, डोम, आहिर, ठाकुर, ये सभी सदान कहे जाते हैं जाति की दृष्टि से। वैसी जातियाँ, ये दूसरा पॉइंट है, वैसी जातियाँ जो केवल छोटा नागपुर में मिलती हैं वो सदान कहलाती हैं। अब कौन कौन सी हैं जो केवल छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो बड़ाइक, देशवाली, पाइक, धानु, रौतिया, गोड़ाइत, घासी, भुइया, पान, प्रामाणिक, रक्सैल, बिंद, लोहड़िया इत्यादि। तो ये सभी जो जातियां हैं ये छोटा नागपुर में पाई जाने वाली जाति है। तो जो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो जाति पाई जा रही है उसे भी सदान की श्रेणी में रखा गया है। कई सदान जातियां जिनका गोत्र अवधिया, कन्नौजिया, तिरहुतिया, गौड़, दक्षिणाहा है वो भी सदान कहलाते हैं। तो ये सभी जाति की दृष्टि से सदान कहलाते हैं। सदानों की सामाजिक और सांस्कृतिक रूपरेखा क्या होती है? अब सदान किसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्या है रूपरेखा वो हम लोग देखें तो सदान एवं आदिवासियों में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, काफ़ी एकरूपता पाई जाती है। सदानों की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य आदिवासियों की तरह ही संपन्न होते हैं। साथ साथ रहने की वजह से कल्चर में काफ़ी एकरूपता आ गई है। तो जो आदिवासी और सदान ये दोनों की जो सांस्कृतिक रूपरेखा है, इन दोनों का जो समाज है, ये सभी लगभग एक जैसे ही कार्य संपन्न होते हैं, एक जैसे होते हैं। सदान और आदिवासी दोनों ही झारखंड के मूल निवासी हैं। यहाँ के जो मूल निवासी हैं झारखंड के क्षेत्र के, वो सदान भी हैं, वो आदिवासी भी हैं। तो ये एक रूपता है कि दोनों यहाँ के मूल निवासी हैं और यही समानता देखी जाती है। अब हम लोग इनके धर्म को देखते हैं। सदान जैन धर्म से प्रभावित है। सदान जो होते हैं वो जैन धर्म को ज़्यादा मानते हैं। ये सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। जैन धर्म की एक विशिष्ट पहचान है कि वो उनमें जो जैन धर्म को मानते हैं वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। तो सदान भी ऐसा ही करते हैं। और दूसरी बात, ये मांसाहार नहीं करते। ये लोग सूर्य और मनसा के उपासक होते हैं। ये इनके जो इष्ट देवी देवता होते हैं सदान के, वो सूर्य और मनसा होते हैं। मनसा देवी है और सूर्य देवता है जिनकी ये पूजा करते हैं। इसके साथ साथ ये हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करते हैं। ये झाड़ फूक में भी विश्वास करते हैं। तो थोड़े अंधविश्वासी भी होते हैं, झाड़ फूक में विश्वास करते हैं। अब हम लोग शारीरिक गठन देखते हैं कि सदान जो लोग होते हैं उनका शारीरिक गठन कैसा होता है। तो इनमें आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आर्य जो प्रजाति होती है, द्रविड़ प्रजाति होती है और ऑस्ट्रिक प्रजाति होती है, ये तीनों का जो गुण है वो सदानों में देखने को मिलता है। कुछ कुछ खास विशेषताएं होती है शारीरिक गठन की, शारीरिक बनावट की, बालों की, चेहरे की, आँखों की, नाक की, कद की। तो ये शारीरिक रूपरेखा गठन जो होती है, तो जो सदान जो लोग होते हैं उनमें ये तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये गोरे, काले, सावले तीनों रंग के देखने को मिलते हैं। ये लंबे भी होते हैं, नाटे भी होते हैं, मध्यम कद के भी होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब वेशभूषा कैसी होती है इनकी? धोती, कुर्ता, गमछा, चादर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अभी वर्तमान समय में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि यहाँ पर अब लोग जो पुरुष होते हैं वो जीन्स, पैंट, शर्ट इन सब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब समय बदल गया, परिवर्तन हो गया, आधुनिक युग में लोग रहते हैं।
तो ये सब भी इसमें ढले हुए हैं। तो अभी वर्तमान युग की वेशभूषा को ये लोग धारण करते हैं। और स्त्रियां भी पुरानी वेशभूषा की जगह अब साड़ी, सूट इत्यादि जो प्रयोग वर्तमान की स्त्रियां करती हैं उन सभी का प्रयोग करती हैं। आभूषण जो होते हैं, जो स्त्रियां ज़्यादातर आभूषण पहनती हैं, तो वो पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, हंसली, सिकड़ी, नथिया, मांगटीका, कर्णफूल, बेसर, तरकी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये सभी आभूषण हैं जो सामान्यतः सभी स्त्रियां धारण करती हैं। तो जो सदान जो लोग होते हैं, या जो सदान की जो स्त्रियां होती हैं, वो इन सब को धारण करती हैं। इनमें आदिवासियों की तरह गोदना का भी प्रचलन है। अब आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी खास विशेषता होती है कि वो गोदना को करते हैं, मतलब हाथ में या शरीर के किसी भाग में गोदन करवाते हैं, कि अपने इष्ट देवी देवता का नाम लिखवाते हैं, चिन्ह बनवाते हैं या अपना नाम लिखवाते हैं, मतलब कुछ खास एक गोदन होता है, तो वो ये लोग भी करते हैं। गृहस्थी के सामान कौन कौन से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं। जैसे आभूषण क्या है, गृहस्थी का सामान क्या है, नातेदारी कैसी होती है, ये सभी पॉइंट हैं। तो गृहस्थी के सामान में ये मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी इत्यादि। मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर प्रयोग में आते थे पूर्व समय में, लेकिन फिर पीतल, कांसा इत्यादि का बर्तन भी प्रयोग करने लगे, अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी। तो ये समृद्धि का घोतक होता है, पीतल, कांसे इत्यादि के बर्तन। सामूहिक भोज में पत्तल दोना का ही प्रयोग होता था। तो झारखंड के क्षेत्र में जब सामूहिक भोज का आयोजन होता है तो सखुआ के पत्तल, दोने इत्यादि के जो उसी में भोजन किया जाता है, उसमें ही लोग आयोजन करते हैं भोजन का। खेती बाड़ी के उपकरण में, शिकार के उपकरण में आदिवासियों की तरह ही ये भी प्रयोग में लाते हैं। तो जो कि इस क्षेत्र में ही रहते हैं, तो जो औजार होंगे और जो शिकार करने का तौर तरीका है, वो सभी सामान्यतः आदिवासी और सदान का एक ही है। एक ही प्रकार के औजार भी ये प्रयोग करते हैं। नातेदारी अगर हम लोग देखें इनके बारे में, तो इनका जो समाज होता है उसमें पिता की प्रधानता होती है। समाज पितृसत्तात्मक होता है। माता पिता के कुल में विवाह वर्जित होता है। समाज पितृसत्तात्मक होता है और माता के कुल में और पिता के कुल में विवाह नहीं करते। अब हम लोग पर्व त्योहार के बारे में देखते हैं। होली, दीपावली, दशहरा इत्यादि जो पर्व हैं, काली पूजा, ये सभी यहाँ मनाते हैं जो सदान होते हैं। इसके साथ ही जितिया, सोहराय, करमा, सरहुल, टूसू, तीज, संक्रांति आदि सभी पर्व जो इस क्षेत्र में होते हैं वो सभी मनाते हैं। नृत्य संगीत अगर हम सभी देखें तो सदानों के जो गांव होते हैं उसमें एक स्थान होता है अखरा। मैंने बताया है पहले भी। तो ये एक खास प्रकार का स्थान होता है जहाँ पर बैठकों का आयोजन होता है, या किसी पर्व त्योहार पर या किसी ओकेजन पर नृत्य संगीत का आयोजन करना हो तो पूरे गांव के लोग इसी स्थान पर इकट्ठे होते हैं। और लड़कियां कर्मा उत्सव में सामूहिक नृत्य अखरा में ही करती हैं। तो अखरा स्थान में ही नृत्य जो लड़कियां होती हैं वो कर्मा जो पर्व होता है इनका काफ़ी बड़ा पर्व होता है, उसमें यहीं पर नृत्य करती हैं। इसके अलावा शादी विवाह में भी महिलाएं नृत्य करती हैं। अब इस जो अवसर पर देखिए, इस क्षेत्र में जितनी जनजातियां हैं उनमें अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के नृत्य का आयोजन होता है। तो शादी विवाह के अवसर पर जो महिलाएं नृत्य करती हैं उनमें क्या क्या होता है खास, तो उन्हें कहते हैं डोमका, झूमर, झूमटा इत्यादि। घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, संथाल नृत्य, लूरी, सावरी, राजपूत, झलक इत्यादि सभी नृत्य हैं। इन सभी को एक साथ रंगीन या माले कहते हैं। तो ये जो पूरा जो नृत्य अलग अलग प्रकार का है, तो इन्हें रंगीन भी कहा जाता है या फिर माले भी कहा जाता है, अर्थात इनका ही नाम है सामूहिक रूप से। इसके अतिरिक्त कुछ शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं। जो अलग अलग बड़े बड़े पर्व जो होते हैं उस पर शास्त्रीय नृत्य होता है, जैसे
गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य इत्यादि देवी देवताओं से संबंधित नृत्य होते हैं। सदान आदिवासियों की तरह ही यहाँ के मूल निवासी हैं और अंग्रेज जब आए इस क्षेत्र में तब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इन्हें एक नाम दे दिया दीकू, अर्थात ये जो यहाँ के आदिवासी नहीं हैं। तो ये दीकू जो वर्ड है ये अंग्रेजों की देन है और उन्होंने ही यहाँ पर रहने वाले सदानों को दीकू कहकर बुलाया था। तो इस प्रकार से सदान के पूरे कल्चर को हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। उनके वेशभूषा, बोली, प्रजाति, नृत्य, रहन सहन, भोजन, सामाजिक सभ्यता, संस्कृति, सबके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।